एग्जाम्स हंसाएंगे, रिजल्ट रुलाएंगे और पेरेंट्स मार ही डालेंगे। नहीं मारेंगे पेरेंट्स, बिल्कुल नहीं मारेंगे, क्योंकि रिजल्ट आपका आएगा अच्छा, क्योंकि पढ़ाने वाला है दिल का सच्चा। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, क्लास 10th, सीबीएसई बोर्ड। बहुत ध्यान से यहाँ से काम करेंगे। हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है और गलत बिल्कुल नहीं करना। तो क्या करेंगे? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हमारा टॉपिक रहेगा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, ये हम सब कुछ आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले डेफिनेशन बताया, एसिड और बेसिस होते क्या है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एसिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच आर सोर इन टेस्ट। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, वो चीजें होती हैं जो सोर होती हैं। सोर मतलब खट्टा, जो खाने में खट्टा होगा, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, टॉफी होगी कोई खट्टी टॉफी। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं जो सोर होती हैं खाने में, जो खट्टी होती हैं टेस्ट में, वो सब होती हैं एसिड्स। और बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं विच आर बिटर इन टेस्ट। बिटर होता है आपका कड़वा। ठीक है, जैसे साबुन। ठीक है, साबुन कई बार मुंह में चली जाती है काम करते हुए तो बड़ी कड़वी लगती है। या आपका हो गया वॉशिंग सोडा, जिसको आप बोलते हो सर्फ, है ना। तो ये सब चीजें जो होती हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। अगर किसी चीज के पास ये दोनों कंडीशन है तो वो बेस है। दैट मीन्स कि बिटर इन टेस्ट भी होना चाहिए, कड़वा होना चाहिए, और साथ में साबुन के जैसा स्लिपरी, टच करें तो लगे कि कुछ साबुन जैसा हमने टच कर लिया। तो एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच आर साउर इन टेस्ट, और बेसिस आर वो सब्सटेंस जो बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। अब हमें पता कैसे चलेगा कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है कि बेस है? मान लो हमारी टीचर ने हमारे को कोई सब्सटेंस दे दिया, ये लो ये सब्सटेंस एक्स है, अब मुझे बताओ कि ये एसिड है कि बेस है। तो उस चीज को पता करने के लिए एक हमारे पास कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब जो इंडिकेट करेगा, जो डिटेक्ट करेगा कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो एसिड है कि बेस है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंडिकेटर। और इंडिकेटर हमारे पास दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकेंड इज सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो हमें प्रकृति से मिलता है, नेचर से मिलता है। और सिंथेटिक प्रिपेयर्ड इन लैब्स, प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज, वो होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल हो जाएंगे लिटमस, टर्मरिक मतलब कि हल्दी, रेड कैबेज जूस, जो पर्पल कलर की पत्ता गोभी आती है उसका जूस, और जो आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं उसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, और सेकंड एग्जांपल आपका हो जाएगा फिनॉल फेथिलीन। ठीक है, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, एग्जांपल लिटमस, टर्मरिक एंड रेड कैबेज जूस। ये जो लिटमस है ये कहाँ से मिलता है? ये नेचुरल है, ये हमें एक प्लांट से मिलता है जिस प्लांट को हम बोलते हैं लीचन। ये लीचन प्लांट से हमें मिलता है। और जो आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं वो बनते हैं लेबोरेटरी में, आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉल फेथिलीन। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो इंडिकेटर्स हैं ये एसिड और बेस में अपने किस तरह से कलर को चेंज करता है, क्योंकि इंडिकेटर्स हमें ये बताएंगे कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इंडिकेटर्स के। फर्स्ट इज रेड कैबेज जूस, अभी बताया आपको, ये नेचुरल इंडिकेटर है। उसके बाद टर्मरिक, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। फिनोल्फेथलीन, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। और मिथाइल ऑरेंज, ये भी सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, तो रेड कैबेज जूस का जो ओरिजिनल कलर होता है वो कौन सा होता है? पर्पल। पर्पल कलर का रेड कैबेज जूस है। एसिड के साथ एसिडिक सोल्यूशन अगर उसमें डाल देंगे तो वो पर्पल कलर चेंज हो जाएगा रेड या फिर पिंक में, और बेसिक सोल्यूशन अगर उसमें डाल देंगे तो वो पर्पल कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन में। टर्मरिक, हल्दी जिसे हम बोलते हैं, हल्दी के दाग पे अगर मम्मी साबुन लगा देती है ना तो वो पीला दाग लाल हो जाता है, क्योंकि साबुन जो है वो बेस है। तो जो टर्मरिक है वो बेस के साथ में रेड कलर दे देगी, येलो से रेड हो जाएगी, और एसिड में सेम रहेगी, येलो का येलो ही रहेगा। फिनोल्फेथलीन जो कि एक सिंथेटिक इंडिकेटर है वो कलरलेस है, एसिड में वो कोई चेंज नहीं दिखाएगा, बट बेस में वो कलरलेस से पिंक हो जाता है।
उसके बाद मिथाइल ऑरेंज है, उसका ओरिजिनल कलर होता है ऑरेंज, और एसिड में ऑरेंज से रेड हो जाएगा और बेस में ऑरेंज से येलो हो जाएगा। तो ये वाले आप बहुत ध्यान से कर लेना क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो अपनी स्मेल को चेंज कर लेंगे, अपने ऑर्डर को चेंज कर लेंगे, उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स गिव्स डिफरेंट स्मेल इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में अलग स्मेल देंगे, बेसिक मीडियम में अलग स्मेल देंगे। जैसे अनियन एंड वेनिला एसेंस, प्याज और वेनिला, ठीक है, ये दोनों एसिड में तो है, एसिड में नो चेंज, मतलब अपनी जो इनकी ओरिजिनल स्मेल है वही रहेगी, बट बेस के अंदर अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो ऑर्डर फिनिश, मतलब ये इनका ऑर्डर जो है, इनकी जो स्मेल होती है ओरिजिनल वो खत्म हो जाएगी। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो एसिड था कि बेस था। सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स व्हिच गिव्स डिफरेंट स्मेल इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। उसके बाद हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। अगेन केमिस्ट्री है तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो 100% ही आएंगी। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हम करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो व्हेनेवर एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, एक तो मेटालिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये दो चीजें बनेंगी। जैसे एग्जांपल करते हैं, जिंक मेटल है, H2SO4 सल्फ्रिक एसिड है, जब इनकी रिएक्शन हुई तो मेटालिक सॉल्ट मतलब जिंक सल्फाइड बना, दिस इज जिंक सल्फाइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस। अनदर एग्जांपल, मैग्नीशियम रिएक्ट किया नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, सॉल्ट बना मैग्नीशियम नाइट्रेट, साथ में हाइड्रोजन, ये मेटालिक सॉल्ट हो गया। फिर एक और एग्जांपल करते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पता ही है आपको तीनों एसिड्स के नाम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बना देगा मेटालिक सॉल्ट दोबारा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसका मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इट विल फॉर्म मेटालिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब रिएक्शन करेंगे एसिड की हम मेटल के ऑक्साइड्स के साथ, मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड मतलब कैल्शियम एक मेटल है और इसके साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये बन गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम, यहां ऊपर लिख देती हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और इसकी रिएक्शन हुई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो कैल्शियम क्लोराइड जो है एक मेटालिक सॉल्ट एंड साथ में वाटर। तो जनरल रिएक्शन हम लिखेंगे मेटालिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, ये बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी मेटालिक ऑक्साइड हो गया, इसकी रिएक्शन करेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो दिस इज मेटालिक सॉल्ट एंड साथ में वाटर। तो व्हेन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, नेक्स्ट हम करेंगे मेटल के कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन। जैसे ये मेटल हो गया कैल्शियम और इसके साथ CO3 अटैच हो गया तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। इसकी रिएक्शन एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन हुई तो सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, क्या क्या बना, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट्स जब रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ इट विल फॉर्म सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। एगशेल्स, चॉक एंड मार्बल, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, ये क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, एगशेल्स पे क्वेश्चन आया था, तो वो एगशेल्स, चॉक और मार्बल ये तीनों कैल्शियम कार्बोनेट ही होते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। तो अगर हम पीछे का रिवाइज करें, हमने क्या क्या रिवाइज किया, हमने बोला एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, फिर हमने किया एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर, और उसके बाद हमने किया मेटल कार्बोनेट के साथ तो सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पीछे का सब रिवाइज हो गया, ठीक है जी।
उसके बाद है एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी एसिड के एक्वा सॉल्यूशन होते हैं, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पानी में घुलना, सॉल्यूशन इन वाटर। जब किसी एसिड को पानी के अंदर घोल देंगे ना, मिक्स कर देंगे, सॉल्यूशन बना देंगे, तो वो एक गुड कंडक्टर बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों बन जाएगा? क्योंकि एसिड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस H प्लस, H पॉजिटिव। जब एसिड पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं तो वो जो हाइड्रोजन, किसी भी एसिड में आप गौर करेंगे तो हमने अगर H2SO4 की बात की है, या हमने HCl की बात की है, या हमने नाइट्रिक एसिड की बात की है, सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना, तो क्या होगा कि ये H जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये H अलग होके क्या करेगा? वाटर के साथ, वाटर अब यहाँ पे H2O है ना, ठीक है, तो ये H जो यहाँ से टूटेगा H, वो H3O प्लस ऐसे आयन बना देगा, और जिनको हम बोलेंगे हाइड्रोनियम आयंस। तो एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, एसिड जब पानी में घुलेंगे ना, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इससे टूटेगा, इस SO4 से अलग होगा, अलग होके ये वाटर के साथ में कंबाइन होकर H3O प्लस बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज है कि कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड क्या है? कंसंट्रेटेड एसिड वो है अमाउंट ऑफ एसिड मोर एंड अमाउंट ऑफ वाटर लेस। अगर हमने एक्वा सॉल्यूशन बनाना है एसिड का, और उसमें एसिड का अमाउंट हम ज्यादा रख रहे हैं और वाटर का अमाउंट हम कम रख रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए वी कॉल इट एज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट वो होते हैं इसका अपोजिट। डाइल्यूट मतलब अमाउंट ऑफ वाटर उसमें ज्यादा होगा एंड अमाउंट ऑफ एसिड उसमें कम होगा। तो डाइल्यूट एसिड भी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। डाइल्यूट का मतलब है, डाइल्यूट को हम ब्लू से करते हैं और ब्लू से ही लिखते हैं नीचे, अमाउंट ऑफ एसिड लेस एंड अमाउंट ऑफ वाटर मोर, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स अमाउंट ऑफ एसिड ज्यादा, अमाउंट ऑफ वाटर कम। डाइल्यूट मीन्स अमाउंट ऑफ एसिड कम एंड अमाउंट ऑफ वाटर more. This is the basic difference between concentrated and dilute acid. अब बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। हमने एसिड में भी सबसे पहले मेटल्स के साथ रिएक्ट किया था, और हमने बोला था कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। सेम यहाँ पर भी सेम होगा, जब एसिड बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। अगर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लेते ना सपोज, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता वो अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम होता, ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता? Na2Al O2, उसको हम बोलते सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो जनरल अगर हम बात करें तो व्हेन metal react with bases they will form salt and hydrogen gas। अब रिएक्शन करेंगे विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये नॉन मेटल है कार्बन, आपको पता है कार्बन नॉन मेटल है, और इसका ऑक्साइड, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। और जब बेस रिएक्ट करते हैं दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, and this is water. So we'll revise it again. When bases reacts with metal, they will form salt and hydrogen, and when bases reacts with non-metal का oxide, they will form salt and water. Next we have universal indicator pH। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो अपना इंडिकेटर्स हैं, जो इंडिकेटर होते हैं वो होते हैं कि वो हमें बताएंगे कि एसिड है या फिर बेस है, एसिड और बेस, ये तो हमें बता देगा इंडिकेटर। लेकिन कोई सब्सटेंस कितना एसिड है, वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो वीक एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, या वो वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा पीएच से। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन।
पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस का मतलब होता है पोटेंशियल, मतलब कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आयंस, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा अगर कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर ये कॉन्सेंट्रेशन लेस होगी तो वो वीक एसिड होगा। ठीक है, सिमिलरली बेस की बात करें तो बेस में हम कहते हैं कि अगर OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन मोर है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर ये कंसंट्रेशन लेस है तो वो वीक बेस है। ठीक है, तो यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, तो ये जो पीएच होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये किस लिए यूज होता है? यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, कितना जो कोई भी एसिड है या कोई भी बेस है, हमें पता लग गया कि XYZ जो वो एसिड है या बेस है, लेकिन वो कितना एसिड है या कितना बेसिक है वो हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएच। ये पीएच जो है वो पेपर की फॉर्म में बेसिकली मिलता है लैब्स में। अब हम करेंगे सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज। सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, जो आप घरों में नमक खाते हैं उसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। केमिकल्स फ्रॉम NaCl। अब NaCl से क्या क्या चीजें बनती हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, बेसिक इन नेचर। ठीक है, कपड़े धोने के काम आता है ये कास्टिक सोडा या वॉशिंग सोडा। प्रिपरेशन को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये प्रोसेस का नाम ध्यान रखना, इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें क्या क्या चीजें रिएक्ट करेंगी? NaCl और वाटर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा और बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ विच सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, वो बनाया जाता है। ये क्लोर एल्कली प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड सोलवे प्रोसेस। ठीक है, सोलवे प्रोसेस क्या है? सबसे पहले उसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट क्या है। Na2CO3.10H2O। अब ये .10H2O का मतलब क्या होता है? डॉट लग के अगर आपके साथ कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं किसी भी कंपाउंड में, कंपाउंड सॉल्ट का नाम आ जाता है और साथ में डॉट के बाद 10H2O है ना, तो उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये होता है वॉशिंग सोडा बोलते हैं इसको, और वो जो NaOH था उसको क्या बोलते थे? कास्टिक सोडा। NaOH इज कास्टिक सोडा एंड Na2CO3.10H2O डेकाहाइड्रेट। 10 का मतलब डेका। ठीक है, इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये भी बेसिक की नेचर है और ये वॉशिंग सोडा है। प्रेपरेशन का जो नाम है वो सोलवे प्रोसेस है, या फिर इसको एमोनियम सोडा प्रोसेस भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है? एमोनियम रिएक्ट करेगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ये बनाएगा एमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एमोनियम reacts with water and carbon dioxide and it will form ammonium hydrogen carbonate। ठीक है, और उसके बाद ये एमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCl के साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा NaHCO3 और NH4Cl। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो बेसिक दो चीजें हैं। ये एक तो ये सॉल्वे प्रोसेस बड़े ध्यान से करनी है आपने, और इससे पहले जो आपको क्लोर एल्कली प्रोसेस बताई थी वो बड़े ध्यान से करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे वो हम करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। 1 या 2 दिन में आपके पास वो वीडियो भी पहुंच जाएगी। तो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, इजी वे में समझाए हुए हैं, और ये आप बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपका केमिकल रिएक्शन, ये जो एसिड्स वाला चैप्टर है, इसका क्वेश्चन जो है बड़ा इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए फॉर डिफरेंट मोर टॉपिक्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हाँ, और एक बात और, अगर आपको कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड या और भी कोई क्वेरी है अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक या अपनी क्वेरी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय।